हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि क्वी ताइसेंग को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किरिन उसे रोक देती है। तो अब आगे ताइसेंग साओसिंगलू पे अटैक कर रहा होता है और साओसिंगलू उसके अटैक से बच रहा होता है। और साथ में साओसिंग ये सोच रहा होता है कि जरूर ताइसेंग अब उस ज़ॉम्बी के पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। अभी भी हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। साओसिंगलू ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन साथ में वो ताइसेंग के अटैक से भी बच रहा होता है। और फिर साओसिंगलू मन में ये कहता है कि ये इतना ज्यादा उग्र हो गया है कि मैं इसे ठीक करने के लिए इसके पास भी नहीं जा सकता, तो अब मुझे सीरियसली इसे रोकना ही होगा। और ये कहने के साथ ही साओसिंगलू अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और ताइसेंग पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ताइसेंग दूर जाके फेंकाता है। और फिर साओसिंगलू वापस से ताइसेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साथ में मन में वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये कहने के साथ ही साओसिंगलू ताइसेंग के ऊपर पंचिस की बरसात कर देता है, जिसके बाद ताइसेंग दूर जाके फेंकाता है और साओसिंगलू अपने जगह पे वापस आ जाता है। लेकिन ताइसेंग वापस से खड़ा हो जाता है और साओसिंगलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साओसिंगलू बहुत ज्यादा होशियार होता है। उसने ताइसेंग के ऊपर अपने स्पिरिट्स बॉल छोड़ दिए होते हैं और चुटकी बजा के उन सारे बॉल्स को ब्लास्ट कर देता है। और फिर हंसता हुआ फेस बना के कहता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद किरिन आगे आती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया साओसिंग। और किरिन ये कहने के बाद साओसिंगलू के ऊपर एक स्टिकर या फिर मैजिकल पेपर चिपका देती है। और किरिन को ऐसा करते हुए देख के साओसिंगलू भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि आज ये लड़की थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन अभी भी पीछे रुई और उस ज़ॉम्बी के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ पे रुई उस ज़ॉम्बी पे अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी रुई की तलवार को अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। और ये देखकर रुई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर एक ज़ॉम्बी अपना रैंक कैसे चेंज कर सकती है और अचानक से मोटर लेवल के 7 लेवल पे कैसे आ सकती है। लेकिन उस ज़ॉम्बी का रैंक वापस से 7 से 8 हो जाता है। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी रुई पे अटैक करती है, जिसकी वजह से रुई घायल हो जाता है। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी अचानक से वापस से अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि किरिन ने वापस से वो बेल बजाना स्टार्ट कर दिया होता है। और उसके बाद किरिन रुई से कहती है कि रुई मुझे माफ कर देना, मैं ताइसेंग को कंट्रोल करने के चक्कर में भूल गई थी कि तुम उस ज़ॉम्बी से लड़ रहे हो, और इसी वजह से उस ज़ॉम्बी ने अपना रैंक वापस से रिस्टोर कर लिया। लेकिन रुई किरिन को देखकर ये सोचने लगता है कि किरिन की मैजिकल पावर वापस से आ गई है। और अब साओसिंगलू अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान में बिजली चमकने लगती है। और ये देखकर रुई ये सोचता है कि ये पावरफुल लाइटनिंग फोर्स क्या है, कहीं ये वही पावरफुल लाइटनिंग फोर्स तो नहीं है जो साओसिंगलू ने एमुलेटिंग करने के दौरान उस डीमन बीस्ट पे इस्तेमाल किया था। और फिर साओसिंगलू अपने पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन वो किरिन से कहता है कि किरिन, मैं अपने सोल टेक्निक को लॉक नहीं कर पा रहा हूँ उस टारगेट पे, तुम प्लीज उस ज़ॉम्बी को एक जगह पे स्थिर करके रखो। तो किरिन कहती है ओके। और किरिन ये भी कहती है कि मैंने अब ताइसेंग को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, तो अब मेरे पास इतनी पावर तो आ गई है कि मैं उस ज़ॉम्बी को एक जगह पे कंट्रोल करके रख सकूं। और यहाँ पे हमें एक नॉलेज की बात बताई जाती है कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाला अपने से नीचे लेवल्स के ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो अपने से ऊपर लेवल के ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके तो उसे ये करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर वो उसे हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहता है तो उसे ज़ॉम्बी कंट्रोल स्किल पे बहुत दिनों तक काम करना पड़ेगा, तब जाके वो उस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकता है या फिर सकती है। और अब साओसिंगलू किरिन के ऊपर शक करने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डरावनी हो। मैंने सोचा था कि तुम बस यहाँ से जा रही हो, लेकिन तुम तो हम सभी को मारने वाली हो। साओसिंगलू की ये बात सुनने के बाद किरिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और अब किरिन मुस्कुराते हुए फेस से साओसिंगलू को कहती है कि आखिर तुम इतनी गंदी चीज कैसे सोच सकते हो, क्या तुम्हें मैं क्यूट नहीं लगती? तो साओसिंगलू हंसते हुए कहता है सॉरी, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। लेकिन साओसिंगलू मन में ये सोच रहा होता है कि वो अभी नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये टाइम शत्रुता निभाने का नहीं है या फिर शक करने का नहीं है, ये टाइम तो है साथ में मिलकर काम करने का। और किरिन भी यही सोच रही होती है। और उसके बाद दोनों कहते हैं कि अब इस ज़ॉम्बी का खेल खत्म। साओसिंगलू के पावर की वजह से पूरा आसमान ब्लैक हो जाता है, नीला हो जाता है। और उसके बाद साओसिंगलू अपने लाइटनिंग स्ट्रोक का इस्तेमाल करता है और उसे सीधा उस ज़ॉम्बी पे गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका इतना तेज होता है और इससे इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है, जिसकी वजह से कोई भी उस लाइटनिंग स्पिरिट को देख नहीं पाता। लेकिन क्वी साओसिंगलू को देखकर ये सोचने लगती है कि वो बहुत पावरफुल
पावरफुल है और इसीलिए उसे स्वर्ग में यानी कि पैराडाइस में ड्यूटी शिवू के तौर पे चूज किया गया है और ये मेरे प्यार के लिए डिजर्व भी करता है। क्वी शाओसिंग लू को देख के अभी यही सारी चीजें सोच रही होती है, लेकिन थंडर अटैक की वजह से शाओसिंग लू के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और शाओसिंग लू पे भी उस थंडर का असर होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह काला हो जाता है और ये देखकर क्वी भी घबरा जाती है। और अब रुई नीचे आता है और क्वी से कहता है कि सिस्टर जल्दी से मुझे हील करो और क्वी अपने सोल ऑफ वाटर से रुई को हील कर देती है और साथ में शाओसिंग लू को भी हील कर देती है और क्वी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखना भूल गई ताइसेंग की वजह से, क्योंकि जब मैं ताइसेंग से लड़ने की कोशिश कर रही थी तब किरिन ने मुझे रोक दिया था, जिसकी वजह से मैंने आपके चोट को नोटिस नहीं किया और मुझे लगता है कि अब वो ताइसेंग को कंट्रोल कर रही है, तो चलो अब ये अच्छा है। तो शाओसिंग लू कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इस लड़की में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। और उसके बाद किरिन अपना बेल बजाते हुए एक मैजिक स्पेल करने जाती है और मन में ये कह रही होती है कि मुझे इन लोगों का थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मुझे अब एक और सर्वेंट मिलने वाली है। लेकिन किरिन के मैजिक करने से पहले ही शाओसिंग लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको किरिन, इसको अपना सर्वेंट बनाने से पहले तुम्हें ताइसेंग को जाने देना होगा। तो किरिन कहती है कि नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, अभी इसने वो नहीं किया है जो मैंने कहा था। और ये कहने के साथ ही किरिन अपने बेल को और जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी वजह से ताइसेंग उसके पूरे कंट्रोल में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शाओसिंग लू बचना। और शाओसिंग लू को भी लगता है कि किरिन ने ताइसेंग को उस पे अटैक करने के लिए कहा है, लेकिन उसके बाद ही ताइसेंग अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपना सर बार बार किरिन के आगे झुकाने लगता है और कहता है कि मैं गलत था, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अपने घुटनों पे ही बैठना चाहिए। और ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद ताइसेंग के फेस पे से वो मैजिकल पेपर हट जाता है और ताइसेंग ठीक हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं अपने घुटनों पे यहाँ पे क्या कर रहा था। लेकिन शाओसिंग लू अभी भी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या। तो किरिन कहती है कि मैंने उस मैजिकल पेपर में ताइसेंग के ऊपर अपना एक मैजिक किया था, जिसकी मदद से ताइसेंग वापस से नॉर्मल इंसान बन गया। तो क्या अब मैं उस उड़ते हुए ज़ॉम्बी को अपना सर्वेंट बना सकती हूँ। और अब क्वी कहती है कि लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। और उसके बाद ताइसेंग क्वी के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे ट्रीट करो, यानी कि मुझे ठीक कर दो। लेकिन शाओसिंग लू अभी भी किरिन को देख के मन में ये सोच रहा होता है कि तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, लेकिन मैं पता कर लूंगा। और उसके बाद शाओसिंग लू किरिन से कहता है कि रुको, कि हमें प्रेसिडेंट के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शाओसिंग लू मन में ये सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें इस ज़ॉम्बी को अपना सर्वेंट बनाने नहीं दूंगा। और अब किरिन शाओसिंग लू की बात सुनने के बाद मन में ये सोच रही होती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। और फिर वो शाओसिंग लू से कहती है कि क्या तुमने इसके लिए उनसे पूछा है। और ये चीज वो थोड़ा गुस्से में कह रही होती है। तो शाओसिंग लू मन में ये सोचता है कि फाइनली अब तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओगी और हमारे बीच एक कमाल की फाइट होगी। और किरिन फिर शाओसिंग लू से कहती है बड़े ही प्यार से कि मैंने तुम्हें ठुकरा दिया है, इसीलिए तुम मुझे अपना निशाना बना रहे हो। तो शाओसिंग लू कहता है क्या, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन फिर भी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर हो और इसीलिए मैंने आपको ठुकरा दिया। किरिन की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और साथ में शाओसिंग लू भी चौंक जाता है। और फिर किरिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम समझोगे कि अब हम कपल नहीं बन सकते। लेकिन शाओसिंग लू कहता है तुम, बस ऐसे गुस्से में बस इतना ही कहता है। और फिर किरिन कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम दोनों उस रात बहुत ज्यादा नशे में हो गए थे। तो शाओसिंग लू बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये कहानियां बनाना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और दोस्तों यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले।